Now let us talk about object and image. Object and image. तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज अ सब्सटेंस, मटेरियल या सब्सटेंस फ्रॉम वेयर इंसिडेंट रेज आर कमिंग, है ना? ठीक, बात समझ में आई? तो ऑब्जेक्ट इज बेसिकली द सब्सटेंस फ्रॉम वेयर इंसिडेंट रेज आर कमिंग, जहां से इंसिडेंट रेज आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, या तो इंसिडेंट रेज वहां से आ रही हैं, है ना, दे अपीयर टू कम फ्रॉम दैट पॉइंट और दे मीट एट दैट पॉइंट, है ना. एक और पॉइंट लिख लो, ये आपको 11th में काम आएगा, वेयर इंसिडेंट रेज मीट. ये आपको ज़्यादा सेंस अभी नहीं बनाएगा, दिस विल मेक यू सेंस इन क्लास 11 जब हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे. बट आप ऐसा समझो कि जहाँ से इंसिडेंट रेज या तो आ रही हैं या फिर जहाँ पे इंसिडेंट रेज जाके मिल रही हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट. ठीक है. इमेज क्या होता है? इमेज वो होता है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज आर मीटिंग, या तो एक्चुअली में मीट कर रही हैं और दे आर अपियरिंग टू मीट. इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत लो, है ना. इधर द रिफ्लेक्टेड रेज आर मीटिंग और दे आर अपियरिंग टू मीट, उसको हम बोलते हैं इमेज. उसको क्या बोलते हैं? इमेज. ठीक, चलो आ जाओ, इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स से दिस इज अ प्लेन मिरर, है ना. प्लेन मिरर ऐसे सीधा होता है, करेक्ट, ऐसे होता है. अब देखो, लेट्स से यहां पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट O. ठीक है, हमने एक लाइन ऐसे बना दी यहां पे. ठीक, सोचो ये हमारा लाइट सोर्स है, ये हमारा क्या है? लाइट सोर्स है. यहाँ ये हमारा ऑब्जेक्ट है. तो हमेशा इंसिडेंट रेज कहाँ से आएंगी? ऑब्जेक्ट से. ये हमेशा ध्यान रखना, इंसिडेंट रेज विल ऑलवेज कम फ्रॉम ऑब्जेक्ट. इंसिडेंट रेज वुड ऑलवेज कम फ्रॉम ऑब्जेक्ट. और किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए वी नीड मिनिमम 2 रेज, तभी तो दोनों को इंटरसेक्ट कराएंगे. और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज गिव अस इमेज. ठीक है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है रिफ्लेक्टेड रेज का, उससे हमको क्या मिलता है? इमेज मिलती है. ठीक है, तो जैसे मान लो इससे हमने एक रे बनाई ऐसे, ये सीधी रे है, मैं सिंस आई एम ड्राइंग फ्रॉम पेन तो वो थोड़ा टेढ़ा हो रहा है ना. तो जब भी हम ये रे बनाएंगे, दिस इज इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे नॉर्मल बनाना. विल मेक अ नॉर्मल, दिस इज अ नॉर्मल. और फिर जितने एंगल पे ये इंसिडेंट हुई है, उतने ही एंगल पे ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी. बोलो, है ना? समझ में आ रही बात? पीछे एक और बार बता देता हूँ. जितने एंगल पे आ रही है, देखो यहाँ पे बनाते हैं. सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा रे बनाने का? कि आप ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे बनाओ. ठीक है, दिस इज अ इंसिडेंट रे, ये बनाई आपने. फिर जिस सरफेस पे भी वो रे इंसिडेंट है, उस पॉइंट पे जहां पे वो आई, वहां पे ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन. तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, दिस विल सिग्निफाई द नॉर्मल. ठीक है, फिर मेजर दिस एंगल. ये जितने एंगल पे आएगी, उतने ही एंगल पे दिस रे विल गेट रिफ्लेक्टेड. तो दिस एंगल ऑल्सो हैज टू बी थीटा. ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए. ठीक है, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे. बात समझ में आई? एंड दिस इज द नॉर्मल. सो दिस इज अ प्रोसीजर ऑफ जनरल रे डायग्राम. रे डायग्राम बनाने का ये प्रोसीजर होता है. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आ जाओ. तो हमने ये बना लिया.
अब एक और रे बनानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि हमको तो 2 रे चाहिए। तो एक रे हमने यहाँ से बना ली, तो क्या करें, नॉर्मल बनाएं यहाँ पे, फिर ऐसे, तो जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे गई, है ना। सो दिस, अगर ये एंगल 1 है तो ये भी 1 है, और ये एंगल 2 है तो दिस एंगल इज ऑल्सो 2। अब ध्यान से देखो तो भाई ये जो रेज हैं ये तो डाइवर्ज कर रही हैं, तो मिलेंगी ही नहीं कभी। अगर एक्चुअल में मैं बोलूँ कि ये रेज क्या इंटरसेक्ट करेंगी, तो आप क्या बोलोगे, ये रेज तो डाइवर्ज कर रही हैं, तो ये तो रेज कभी मिलेंगी नहीं, ये तो ऐसे जा रही हैं, है ना। सो व्हाट वी विल डू इज वील एक्सटेंड दीज रेज बैकवर्ड, ऐसे we'll extend these rays backward, और फिर जहां पे ये एक्सटेंडेड रेज मीट करेंगी, दिस इज द इमेज। और ऐसी इमेज जो होती हैं जो एक्सटेंडेड रेज से मिलकर बनती हैं, मतलब ये जो रे है, ये जो लाइट रे है, दिस इज नॉट एक्चुअली मीटिंग एनीवेयर बट इट इज अपियरिंग टू मीट हियर, है ना, इट इज अपियरिंग टू मीट। बात समझ में आ रही है। कोई यहाँ पे अगर होगा, मान लो मेरी आंख है यहाँ पे, तो मेरे को क्या लगेगा, ह्यूमन आई को हमेशा ऐसा लगता है कि जो लाइट रे है ना वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो हमेशा हमको ऐसा लगेगा कि ये जो दोनों लाइट रेज आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, इधर से आ रही हैं। तो हमारे लिए इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे। बात समझ में आई। बिकॉज ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, these are appearing to meet here, reflected rays, these are appearing to meet here, बोलो, बात समझ में आ रही है ना। so they are appearing to meet here and that is why this is a image, है ना। ऐसा भी हो सकता था कि रियल में इंटरसेक्ट करें, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, यही प्लेन मिरर का एग्जांपल देखते हैं, आ जाओ। जैसे मान लो एक लाइट रे इधर से आई, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, है ना। एंड लेट से एक और लाइट आई, वो कुछ ऐसे आई, या फिर एक काम करते हैं, एक लाइट रे है, लेट से वो ऐसे कुछ आई, तो ऐसे जाएगी, है ना। एंड नाउ दीज टू रेज दे आर एक्चुअली मीटिंग हेयर, तो ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा उसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे बन जाएगी। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकल, है ना। व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली मीटिंग, तो जो इमेज बनती है दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। रियल इमेज इसलिए बोलते हैं बिकॉज एक्चुअल में लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जो पिछला केस था उसमें जो इमेज बनी थी दैट वाज वर्चुअल इमेज, ठीक है। जो पीछे बनी ना अभी हमने जो किया, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो देख लेते हैं। द ऑप्टिकल इंप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इज नोन एज एन इमेज, है ना। अभी मैं आपको रिफ्रैक्शन नहीं बता रहा हूँ, है ना, बट थोड़े नॉर्मल तरीके से मैं बता देता हूँ आपको कि अगर लाइट रे सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, है ना। पर ऐसा भी हो सकता है कि जो लाइट है वो उस मीडियम में ना जाकर दूसरे मीडियम में चली जाए, ये इंटरफेस है बाउंड्री, और ये लाइट दूसरे मीडियम में चली जाए, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, है ना। आपको जानने का ज़रूरत नहीं है, हम 9th में दोबारा पढ़ेंगे, बट ये सिंस वहीं 9th से ही मैंने स्लाइड उठाई है तो इस वजह से ऐसे डेफिनेशन दी हुई है। आप तो ऐसे समझो कि अगर सेम मीडियम में आ गई तो दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन, है ना। इफ़ द इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इट इज़ कॉल्ड अ रियल इमेज, इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन स्क्रीन इट इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल पीछे जो अभी हमने केस किया, है ना, एक ऑब्जेक्ट वाला केस किया था जिसमें लाइट रे ऐसे आई और ऐसे चली गई, है ना, और एक लाइट रे ऐसे आई थी और ऐसे चली गई, है ना। अब इसमें जो इमेज है वो मिरर के पीछे बन रही है, दिस इज द मिरर, वो मिरर के पीछे बन रही है ना। बट ऐसा थोड़ी होता है कि आप मिरर के पीछे झांको तो आपको आप खुद को देख पाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होता, वो तो वर्चुअल इमेज बन रही है ना। सो दिस इमेज इज वर्चुअल
और वर्चुअल का मतलब ही होता है कि ये स्क्रीन पे, इसको हम किसी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, है ना। ये इमेज हमको किसी स्क्रीन पे नहीं बनेगी, ये सिर्फ हमको बिहाइंड द मिरर ही बनती है। दिस इज द मिरर एंड दिस इज बिहाइंड द मिरर, दिस इमेज विल ऑलवेज फॉर्म ऑन बिहाइंड द मिरर, है ना। सो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज में बेसिकली होता क्या है कि जो इमेज होती है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनती है लाइट के। जैसे ये लाइट है ना, एक और लाइट आई मान लो, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं ये यहाँ पे मीट कर रही हैं। अब ये इमेज आपको दिखेगी कब? जब यहाँ पे स्क्रीन हो कोई, बिना स्क्रीन के थोड़ी दिखेगी, कोई स्क्रीन होनी चाहिए ना यहाँ पे, तभी तो आप देख पाओगे। जैसे मूवी थिएटर्स में होता है, मूवी थिएटर में आप मूवी देखने जाते हो ना, तो मूवी कैसे चलती है? आपको पता है कैसे चलती है मूवी? पीछे प्रोजेक्टर जो है वो रियल इमेज जो है वो क्या कर रहा होता है? प्रोजेक्ट कर रहा होता है ना, तभी वो इमेज स्क्रीन पे बन रही होती है। तो जो आप मूवी देखते हो दैट इज बेसिकली अ रियल इमेज, दैट इज अ रियल इमेज, है ना। मूवी थिएटर में जो मूवी हम देखते हैं दैट इज अ रियल इमेज, क्योंकि वो स्क्रीन पे बन पा रही है। स्क्रीन पे आती है ना, सामने एक बड़ी सी स्क्रीन होती है, उस पर चलती रहती है, तो दैट इज अ रियल इमेज। आज में आई, ठीक है। If the image can be obtained on a screen, it is called real image. If it is not possible to obtain the image on the screen, it is called virtual image. ठीक है, बात समझ में आई? तो डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट। तो रियल इमेज जो है इट कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेज इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, है ना। अच्छा, दो टर्म्स मैं और बताता हूँ आपको। एक चीज़ होती है इरेक्ट एंड अनदर वन इज इन्वर्टेड। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट आपका ऐसा है, मान लो आपके पास ये लेट्स से ये बैट है, लेट्स से ये बैट है आपके पास, ठीक है, समझ में आई बात। और ये बैट ऑब्जेक्ट है और लेट्स से इसकी इमेज भी ऐसे ही बन रही है, ऐसे ही। तो इस इमेज को हम बोलेंगे इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज मतलब जिस ओरिएंटेशन में ऑब्जेक्ट है उसी सेम ओरिएंटेशन में उसकी इमेज बन रही है। अगर सीधा खड़ा है ऑब्जेक्ट तो इमेज भी सीधी बन रही है, इसको हम बोलते हैं इरेक्ट इमेज, है ना। ऐसे ही मान लो अगर यही इसी चीज़ की इमेज ऐसे बनती, कैसे बनती? ऐसे। तो अब ऑब्जेक्ट तो ऐसा है बट इमेज इन्वर्ट हो गई, इन्वर्ट मतलब उल्टी हो गई, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये याद रखो कि जो रियल इमेज होती है ना वो इन्वर्टेड बनती है ना, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट बनती है। आगे थोड़ा और क्लियर होगा 9th में जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज कन्वर्ज एट अ पॉइंट प्रोड्यूसिंग अ रियल इमेज, है ना। तो रियल इमेज में रियल में इंटरसेक्शन होता है रिफ्लेक्टेड रेज का, जबकि वर्चुअल में द रेज डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट बट दे अपीयर टू इंटरसेक्ट, है ना, दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, है ना। मतलब क्या मतलब बोल रहा है, देखो क्या मतलब बोल रहा है। जो रियल इमेज होती है ना, जो रियल इमेज होती है उसमें बेसिकली जो लाइट रेज है दे कन्वर्ज मतलब ये लाइट यहाँ से आई, ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई, ये भी उस पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई, है ना, समझ में आ रही बात। तो रियल जो इमेज होती है उसमें लाइट रेज कन्वर्ज एंड इंटरसेक्ट, जबकि वर्चुअल इमेज में ऐसा नहीं होता। वर्चुअल इमेज में कैसा होता है, एक लाइट यहाँ से आ रही थी तो डाइवर्ज कर गई, ये डाइवर्ज कर रही थी ना, और एक और लाइट आई, वो लाइट ऐसे जा रही थी, तो ये बेसिकली डाइवर्ज कर रही हैं एंड दे आर अपीयरिंग टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, दे आर अपीयरिंग टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट एंड हैंस दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, है ना। तो वर्चुअल इमेज में जो रेज होती हैं दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, और रियल इमेज में जो रेज होती हैं दे कन्वर्ज एट अ पॉइंट। कंसेप्ट क्लियर है?